अब मुझे इरफान पठान की फ़ोटोज़ दिख रही हैं ऐसे डंबल हल्का सा उठा करके, तो मुझे वो इन्फ्लुएंस कर रही है। मुझे सचिन की फ़ोटो दिख रही है तो वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है। लेकिन मैं बिहार से आता हूँ, गया से आता हूँ, और मैंने सिर्फ ये सोचा कि ये कोई दूसरी नगरी है, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। लेकिन आपने जब उसको देखा, आपने सोचा पहुँच सकते हो। तो मेरे ऐसे बहुत लड़के हैं जिनको प्रोसेस ही नहीं पता है। क्रिकेट खेलने का एक सर्टेन प्रोसेस होता है कि आप एक पहले तो आपकी एक सही एज होनी चाहिए कि आप कौन सी एज में गए हो। और काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो ये काम कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुँच रहे हैं। ये जो कहानियाँ फेमस होती है वो मतलब सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। राइट। जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, यशस्वी है, फिर कोई जी। बात नहीं। अगर आपकी फिजिक अच्छी है, आपका एक्शन अच्छा है, आपके बॉल में अच्छी स्पीड है, तो यू कैन गेट इनटू द रणजी ट्रॉफी टीम। उसके बाद फिर आईपीएल की आईपीएल जो आपका एसोसिएशन होगा आपको फॉर्म देगा और फिर आप आईपीएल के ऑक्शन के लिए फॉर्म भरोगे। तो आपने अभी नंबर्स काउंट करा दिया, ये नंबर इज़ वेरी स्केरी। पॉजिटिव बात करते हैं। हाँ। पॉजिटिव बात यह है कि हर किसी को ना ज़िंदगी में एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई लड़का अंडर 19 खेलता जी। है तो अराउंड 5 to 10 लाख के बीच में उसको साथ ही साथ एनसीए में उनको चांस मिलता है। इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, ये लोग स्कॉलरशिप, एफसीआई है। अगर कोई लड़का अंडर 16 अंडर 19 खेलता है तो इनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। शिवम दुबे अंडर 16 और अंडर 19 का क्रिकेट नहीं खेले हैं। बाद में उसी साल वो आईपीएल खेला। तो मुझे ना वो बात याद आई कि मैंने उसको क्या बोला था। बाद में उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आई एम सॉरी फॉर दैट बिहेवियर। तो अगर आपको खेलना है तो आप समय दो उसको और लेट्स लिव ऑन द गॉड एंड बी हैप्पी। मुंबई को हम सपनों की नगरी के नाम से जानते हैं, लेकिन जब जब सपनों की नगरी कहते हैं तो अचानक से दिमाग बॉलीवुड की तरफ चला जाता है। ऐसा लगता है बॉलीवुड के सितारे वहाँ बनते हैं। लेकिन आज मेरे साथ जो शख्स हैं, उन्होंने, खैर उनके जैसे और बहुत कोचेज़ रहे हैं, बट उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को दिखाया हमें जिसको देखने के बाद हमें समझ में आया कि सिर्फ बॉलीवुड में सितारे नहीं, सितारे क्रिकेट में भी बनते हैं और उसी मुंबई से बनते हैं। मेरे साथ ज्वाला सर बैठे हैं जो यशस्वी जायसवाल के कोच हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। और अभी हमने काफ़ी सारी बातें सुनी, आप शुभांकर सर के साथ बैठ के बहुत सारी बातें कर रहे थे जो आई होप आपने अब तक देख लिया होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा क्रिकेट में रह करके थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में पूछना चाहूँगा। और क्योंकि आपने क्रिकेट सम्राट वो जो मैगजीन आती है उसका जिक्र किया, तो मैं भी छोटा था जब, मतलब ऑब्वियसली आप मुझसे बहुत बड़े हैं, बट जब मैं छोटा था तो मुझे याद है वो मैगजीन न्यूज़पेपर के साथ आया करती थी और उसमें फ़ोटोज़ आती थी। और क्योंकि मैं छोटा था तो मैं फ़ोटोज़ ज़्यादा देखता था, आप उसको पढ़ते होगे ज़्यादा। लेकिन उसमें अब मुझे इरफान पठान की फ़ोटोज़ दिख रही हैं ऐसे डंबल हल्का सा उठा करके, तो मुझे वो इन्फ्लुएंस कर रही है। मुझे सचिन की फ़ोटो दिख रही है तो वो मुझे इन्फ्लुएंस कर रही है। लेकिन मैं बिहार से आता हूँ, गया से आता हूँ, और मैंने सिर्फ ये सोचा कि ये कोई दूसरी नगरी है, मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। लेकिन आपने जब उसको देखा, आपने सोचा पहुँच सकते हो। तो मेरे ऐसे बहुत लड़के हैं जिनको प्रोसेस ही नहीं पता है। तो मतलब आप क्या कहेंगे उनके बारे में? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, मुंबई ज़रूर सपनों की नगरी है, लेकिन बॉलीवुड और क्रिकेट में काफ़ी अंतर है। जी। अगर आप देखेंगे तो मुंबई से ऑलमोस्ट सारे बॉलीवुड मूवीज़ बनते हैं और बहुत सारे आजकल टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़ बनते हैं। लेकिन अगर आप क्रिकेट बोलोगे तो क्रिकेट में सिर्फ 11 लोग ही खेल सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल। मुंबई से खेलो या बिहार से खेलो या यूपी से खेलो या कहीं से भी खेलो। तो क्रिकेट के लिए ज़रूर सपनों की नगरी है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। और जो भी छोटी छोटी जगह के बच्चे मुंबई जाते हैं, मेरे पास भी काफ़ी बच्चे आते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि हर कोई मुंबई जाके क्रिकेटर बन जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, हर कोई मुंबई से ही खेलना चाहिए वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर मुंबई, इंडिया के सारे लड़के मुंबई चले जाएंगे तो मुंबई के बच्चे कहाँ मुंबई जाएंगे? बच्चे कहाँ, और बाकी शहर के बच्चे फिर? बाकी शहर के। तो मुझे लगता है मुंबई का अगर कोई बच्चा आता है तो उसको ट्रेनिंग के लिए आना चाहिए कि मुंबई में ट्रेनिंग कैसे होती है, क्लब क्रिकेट कैसे होता है, सीखने के लिए आना चाहिए और फिर अपने अपने स्टेट्स को खेलना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप बीसीसीआई का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी पर्टिकुलर स्टेट से ही आगे जा सकते हो। आप बिहार से भी खेल सकते हो। अभी देखिए वैभव सूर्यवंशी का कितना नाम हुआ, जी हाँ। वो अंडर 19 ये चैलेंजर ट्रॉफी खेला। अगर आप देखोगे तो खुद धोनी जी हाँ। झारखंड से हैं, बंगाल से खेल रहे लोग, है ना। आप अगर जाओ पीछे मुड़ के तो हरियाणा से लोग खेले हैं, आंध्रा से खेले हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुंबई से ही आप क्रिकेटर बनोगे। मुंबई सीखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और मेरे पास जो बच्चे आते हैं बहुत सारे स्टोरीज सुन के आते हैं
मैं भी गया था सुन के। लेकिन क्रिकेट खेलने का एक सर्टेन प्रोसेस होता है कि आप एक, पहले तो आपकी एक सही एज होनी चाहिए कि आप कौन सी एज में गए हो। दूसरा, आपके अंदर बेसिक काबिलियत कितनी है, आपके पास स्कोर बनाने की एबिलिटी है कि नहीं। अगर आप अपने होम टाउन या कहीं से भी आप जा रहे हो, वहीं पे आपके रन नहीं बन रहे हैं, तो आप मुंबई से कैसे खेल सकते हो। आस्क योर क्वेश्चन कि आप वहाँ के बेस्ट प्लेयर हो क्या। आप वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो आप मुंबई का रुख करो। और आपके पास संसाधन कितने हैं, क्योंकि अगर आप मुंबई देखोगे तो मुंबई में सबसे मुश्किल चीज़ है रहना और खाना। करेक्ट, अकोमोडेशन बहुत महंगा खाना तो भी चलो ठीक है हो जाता रहना है, लेकिन रहना, अगर आपके पास कोई वहाँ पे ठिकाना नहीं है, तो वो जैसे मेरी स्टोरी मैंने बताई कि बहुत स्ट्रगल होता है। तो अगर आप ग्राउंड के बाहर, बहुत सारे बच्चे आते बोलते हैं हम कुछ भी करके कर लेंगे, तो अगर आपकी पूरी की पूरी एनर्जी ग्राउंड के बाहर लग जाएगी आपको रहना खाने अरेंज करने में, तो आप क्रिकेट कैसे खेलोगे। तो आपके पास सुटेबल संसाधन होने चाहिए कि आपके पास बेसिक नीड्स पूरी हो, और उसके बाद आप अच्छी ट्रेनिंग लो, 2-3 साल अच्छे से रहो, और मे बी आफ्टर दैट यू गेट टू नो कि आगे कैसे खेलेंगे। और क्रिकेट में प्रोसेस होता है कि पहले आप अंडर 14 खेलने चाहिए, फिर अंडर 16 खेलने चाहिए, फिर अंडर 19 खेलने चाहिए, फिर अंडर 23 होता है, फिर रणजी होता है। तो उसके लिए भी ज़रूरी होता है, जैसे अगर इंडिया में 2 तरह का स्ट्रक्चर है, एक है सिटी बेस्ड और एक है स्टेट बेस्ड। तो अगर स्टेट बेस्ड है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है, सिटी बेस्ड है तो क्लब से स्टार्ट होता है। तो अगर कोई बच्चा बेसिक डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं खेल रहा है, या कोई क्लब को ही नहीं खेल रहा है, या जूनियर क्रिकेट में कोई ना कोई मैच में खेला ही नहीं है, तो वो आगे का क्रिकेट नहीं खेल सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चे ये सब सोचते हैं, पहले वो सब उनको ध्यान में रख के ही डिसीजन लेना चाहिए। ओके वैसे तो आपने सर 2-3 सवाल का जवाब ऑलरेडी दे दिया। ऐसे मैं पहले जानना चाह रहा था कि स्टेप क्या होगा, वो आपने बता दिया। लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरा एक फ्रेंड है उससे रिलेट करते हुए आपसे सवाल पूछूंगा। शफीक नाम है उसका, वो अच्छी तेज़ गेंदबाजी करता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसको पता नहीं है। वो उसकी बिरयानी की दुकान है, 2 भाई हैं, एक सुबह बिरयानी बेचता है तो वो प्रैक्टिस पे जाता है, दूसरा शाम में बेचता है तो दूसरा वाला प्रैक्टिस पे जाता है, और ये इनका रेगुलर प्रोसेस है। लेकिन और वो दिल्ली कैपिटल्स के ट्रायल में उस पर गया था, नेट बॉलर के लिए गया था, फिर उसके बाद वो अभी हैदराबाद भी गया था जब पाकिस्तान टीम आई हुई थी, वहाँ नेट बॉलिंग। लेकिन अब वो वापस वहीं है, बिरयानी बेच रहा है। तो उससे जब कभी कभी मेरी बात होती है तो वो कहता है कि यार कोई मतलब जरिया ही नहीं है। मतलब आप जाते हो, कोई एक रैंडम आदमी मिलता है, वो आपको होप देता है, आप जाते हो, क्योंकि वो फास्ट बॉलर है तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने कहा एक शू होना चाहिए, आपका बॉल होनी चाहिए, आप जा करके वापस आ जाते हो। तो ये जो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, और क्योंकि मैंने ये वाला एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि यशस्वी की जो स्टोरी आपने बताई, तो उस स्टोरी को आपने करेक्शन किया, लेकिन जब तक हमें वो स्टोरी पता थी, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको अभी यही स्टोरी पता है कि शाम में गोलगप्पे बेचना और सुबह में क्रिकेट खेलना ये इनफ हो जाएगा आपको क्रिकेटर बनने के लिए। और काफ़ी ऐसे लड़के हैं जो ये काम कर रहे हैं लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। मेरी भी स्टोरी आपको मैंने बताई। बिल्कुल, हाँ, मैंने बिल्कुल। बताई कि मैं कहाँ रहता था, क्या खाता था, तो मैं क्रिकेटर बन पाएगा नहीं बन पाया, करेक्ट। क्योंकि मेरे को संसाधन नहीं मिले। तो ये जो कहानियाँ फेमस होती है वो मतलब सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रियलिटी से बहुत दूर होती है। और मैं सबको बोलूँगा कि आज के तारीख में अगर आपको कोई भी चीज़ करना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको एक बेसिक चीज़ें होती है। जैसे आप डॉक्टर बनना है तो आप साइंस 12th में अच्छे साइंस में मार्क्स लाओगे, आप एग्ज़ाम दोगे, फिर आपका एडमिशन होगा। तो क्रिकेट में भी सेम है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको ऐसी स्टोरी सुनते हैं और अपने घर से भागते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। बहुत सारे बच्चे तो अपने माँ बाप को छोड़ के भागते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा मेरे पास आया, उसके मदर और फादर नहीं है, और उसकी दादी के पेंशन से वो क्रिकेटर बनने की सोच रहा है कि मेरी दादी पेंशन मिलती है और उन्होंने मुझे दिया है, और मेरी एक सगी बहन, एक छोटी बहन है, और साथ ही साथ उसकी एक बुड्ढी सी दादी है। तो मैंने उसको बहुत समझाया, और उसकी एज 19 साल हो गई है। अच्छा। तो मैंने उसको बहुत समझाया कि बेटा देखो, अपने दादी का ख्याल रखो, अपनी सिस्टर का ख्याल रखो। तो मैंने जैसे बताया, देयर आर द स्टेप्स। अगर आप बोल रहे हो कि एक बार स्टेप्स मैं जानना चाहूँगा सर कि कैसे मतलब शुरू से कर देखिए, सकते हैं। अगर बैट्समैन के लिए, स्पिनर के लिए, फास्ट बॉलर्स के लिए, सबके लिए अलग अलग, मतलब एक ही जैसे सबको नहीं देख सकते। अगर मैं बैट्समैन की बात करूं तो आप देखो जो इंडियन टीम में आज खेल रहे हैं, उन्होंने जूनियर क्रिकेट में बहुत हेवी परफॉर्म किया है। जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, यशस्वी है, पृथ्वी शॉ है, ये जितने भी है, श्रेयस अय्यर है, आप उनकी स्कूल क्रिकेट से उनका परफॉर्मेंस देखो। उन्होंने स्कूल में रन बनाए हैं। उन्होंने जैसे बीसीसीआई का, अगर मैं बीसीसीआई के सिस्टम की बात करूं, तो बीसीसीआई के नीचे स्कूल क्रिकेट होता है जूनियर में। मुंबई में बहुत सारे स्कूल के टूर्नामेंट्स होते हैं। और अगर बीसीसीआई का बोलूँ तो अंडर 14 एक टूर्नामेंट होता है, जो बीसीसीआई का नहीं लेकिन स्टेट एसोसिएशन जोनल ऑर्गेनाइज करती है। तो पहला लेवल होता है अंडर 14,
ये हर स्टेट का हर अपना स्टेट होता का, है यस, जी। जोन लेवल पे होता है, Zone level जैसे पे ईस्ट होता है। जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन। उसके बाद अंडर 16 होता है, जो 16 का टूर्नामेंट होता है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। ओके वो 3 डे, सॉरी वो डेज फॉर्मेट होता है। ओके तो अगर बच्चा अंडर 14 में अच्छा खेला है तो फिर अंडर 16 के सिलेक्शन मैच उसको मिलते हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट होता है और सिटी वाइज कुछ टीम्स निकलती टीम्स हैं। निकली होगी। उसके बाद वो विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलेगा, फिर विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलेगा और उसमें रन करेगा तो फिर वो एनसीए में सिलेक्ट हो जाएगा, नेशनल क्रिकेट एकेडमी ZCA में सिलेक्ट हो ठीक है जाएगा। ओके फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगर वो अंडर 19 हो गया तो अंडर 19 के सिलेक्शन मैचेस होते हैं। अंडर 19 के लिए कूच बिहार ट्रॉफी होता है और विनू मंकट ट्रॉफी होता है। अगर कोई प्लेयर ने कूच बिहार ट्रॉफी, सिलेक्शन मैच खेलना पड़ता है, स्टेट हर जी। स्टेट के सिलेक्शन मैचेस होते हैं। तो अगर आपने सिलेक्शन मैच में परफॉर्म किया तो फिर आपको ये अंडर 19 का ये जो स्टेट tournaments खेलने हैं, को कूच बिहार वाला, हाँ, एक इनको 50 ओवर मिलता है और एक डेज मिलता है। ओके अगर उसमें आपने परफॉर्म किया और वर्ल्ड कप ईयर है, जैसे अभी ये साल वर्ल्ड हाँ। कप हुआ है, तो विनू मंकड़ में अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो आपको फिर कैंप के लिए बुलाते हैं और चैलेंजर ट्रॉफी होता है। ओके जैसे मयंक यादव अभी एक नाम बहुत चल रहा है, वो अभी उस पर मैं बाद में जाऊंगा। अच्छा, ठीक। अगर आप सिस्टम की बात कर रहे हैं तो आई मस्ट गिव हाँ, यू द sure, प्रॉपर sure. नॉलेज। तो आप चैलेंजर ट्रॉफी खेलोगे और उसमें अगर परफॉर्म करोगे तो देन यू विल प्ले अंडर 19 वर्ल्ड कप। ओके ये है अंडर 19 का सफ़र। उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद सबको पता है कि कहाँ कहाँ हाँ लोग वो एक पहुंचते बार हैं। आप दिख गए तो फिर that's it. अगर आप बॉलर हो, अगर फास्ट बॉलर हो, समझो आपने अंडर 14 और अंडर 16 मिस करके, कोई जी। बात नहीं। अगर आपकी फिजिक अच्छी है, आपका एक्शन अच्छा है, आपके बॉल में अच्छी स्पीड है, तो आप डायरेक्ट अंडर 19 में एंट्री कर सकते हो। अगर आप क्योंकि फास्ट बॉलर हो हर साल बैट्समैन भी एंट्री कर सकता है। अच्छा लेकिन क्या होता है कि बैट्समैन का थोड़ा सा बचपन से बेस बनना चाहिए। हाँ। लेकिन बॉलर्स का, क्योंकि फिजिकली आप 16-17 के बाद डेवलप होते हैं, जी तो अगर आप बॉलर हो तो 19 वगैरह ज़रूर खेलना चाहिए। तो अंडर 19 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप अंडर 19 नहीं खेलोगे तो उसके आगे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके उसके बाद मुंबई इंडिया में एक और स्ट्रक्चर है अंडर 23, उसके भी 2 होते हैं, वनडे भी होता है और डेज भी होता है। days भी तो जो अंडर 19 लड़के खेलते हैं ज़्यादातर वही अंडर 23 में जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है, जैसे मुंबई जैसे शहर में क्लब क्रिकेट होता है, A डिवीज़न, B डिवीज़न, C डिवीज़न, अगर कोई क्लब क्रिकेट में खेल रहा है तो वो आगे जाके अगर परफॉर्म करता है तो अंडर 23 के टीम में आ सकता है। Right. उसके भी सिलेक्शन मैचेस होते हैं। फिर अगर आप अंडर 19 और अंडर 23 में अच्छा कर रहे हो और क्लब में अच्छा कर रहे हो, मैं मुंबई का सिस्टम बता रहा जी हूँ, तो यू कैन गेट इनटू द रणजी ट्रॉफी टीम। उसके बाद फिर IPL की, लोग सोचते हैं कि हम ऐसे ही खेल जाएंगे। तो सीनियर लेवल में जो इंडिया का स्ट्रक्चर है सीनियर लेवल का, वो है T20 के लिए मुश्ताक अली ट्रॉफी, 50 ओवर के लिए विजय हजारे ट्रॉफी ठीक है और डेज के लिए रणजी ट्रॉफी। ओके तो अगर ये तीनों में किसी में आप खेले हो तो आपका IPL का आपको फॉर्म मिलेगा। ओके ठीक है, IPL जो आपका एसोसिएशन होगा आपको फॉर्म देगा और फिर आप IPL के ऑक्शन के लिए फॉर्म भरोगे। फिर उसमें से फ्रेंचाइजीज आपको उस टूर्नामेंट्स में देखेगी, उनके टैलेंट स्काउटिंग होते हैं वहाँ पे देखेंगे और फिर आपको कॉल करेंगे ट्रायल के लिए। अगर आपका ट्रायल में बुलाया गया और किसी फ्रेंचाइजी को पसंद आ गया तो जो आपने फॉर्म भरा है वो सारे फ्रेंचाइजीज को जाता है, तो वो लोग आपका नाम मतलब डाल देंगे कि वी वांट टू सी हिम इन द ऑक्शन। फिर उसके बाद आपका IPL के ऑक्शन में नाम आता है। तो ये इतना लंबा लंबा प्रोसेस process है है, और yes. सालों साल का प्रोसेस है हाँ, सालों साल का प्रोसेस है। और लोगों को क्या लगता है कि मैं अभी नेट बॉलर बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। देयर इज नो शॉर्टकट इन क्रिकेट। जो भी लड़के, मैं अगेन बोल रहा हूँ, फास्ट बॉलर्स का एक एक्सेप्शनल केस कभी कभी देखने को मिलता है, स्पिनर्स का देखने को मिलता है, खास करके फास्ट बॉलर की बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी 150 डाल दिया। हाँ, लेकिन बल्लेबाज के लिए तो 100% यही। आप किसी की भी ऐसी स्टोरी नहीं है जो जूनियर क्रिकेट नहीं खेला है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट या मुश्ताक अली या ये सब नहीं खेला है। मतलब वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं ना, देखे हैं कब कोई तो पहुँचेगा देयर ही इज फिल्ट्रेशन। ये Exactly. कटते जाते हैं, जैसे आप धीरे 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 ना कम होते जाते कम हैं। होते जाते हैं। फिल्ट्रेशन इतना क्राउड रहता है, वो पहले एक खेलता है, फिर सिलेक्शन खेलता है, फिर आते 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 फाइनली अंडर 19 आते हैं तो बहुत लोग माइनस हो जाते हैं। यस, कम होते जाते हैं। अगर आप अंडर 19 और अंडर 23 में ले लो तो करीब 15-15 लड़के खेलते हैं। उसके बाद रणजी ट्रॉफी जो टीम बनती है हर स्टेट की, वो हर साल 6 से 8 नाम तो फिक्स होते हैं और उस साल के जो करंट परफॉर्मेंस हो तो मे बी सीनियर टीम में 4 या 5 या 6 जन को मौका मिलता होगा या मैक्सिमम 7 या 8 जन को मौका मिलता होगा। सीनियर स्टेट की सीनियर टीम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वही मतलब आप सोचिए, इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग बनना चाहते हैं और जो आप प्रोसीजर बता रहे हो तो मुझे खुद लग रहा है कि ये तो एक्चुअली फिल्ट्रेशन हो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो माइनस हो रहे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंडिया की पॉपुलेशन है 141 करोड़, हैं। जी हाँ ठीक है। उसमें से ये मान लो कि 1% लोग क्रिकेट खेलते हैं, हाँ ठीक है। तो 1,41,00,000 हुए। उसमें से भी मान लो कि 1% लोग अच्छा खेलते हैं तो 14,10,000 हुआ।
उसमें से भी मान लो कि 1% लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, तो करीब 14,100 लोग हुए। इंडिया में 38 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, राइट। उसमें 14 से लेके रणजी तक 100 प्लेयर होते हैं, 20 × 5, मतलब 38 × 20 करोगे तो कुछ 760 होते हैं, 760। ठीक है, 32 अब 76। 760 लोग जूनियर और सीनियर स्टेट खेल रहे हैं, उसमें से 150 लोग आईपीएल खेलते हैं और उसमें से 15 लोग इंडिया के लिए खेलते हैं। आप समझ सकते हो कि कितना फिल्ट्रेशन है। मतलब एक तो पहली बात तो कि इंडिया फाइनल गोल, ये खुद ड्रीम, मतलब वो बात है, आप इतने बड़े पॉपुलेशन में फाइनल 15 में आना, उससे पहले का जो आपने अभी नंबर्स काउंट करा दिया, ये नंबर इज वेरी स्केरी। ऑफ कोर्स इट इज़। तो इंडिया खेलना एक्चुअली अनरियलिस्टिक ड्रीम है, बट अगेन पॉजिटिव पार्ट ये है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो ये आपकी एक डिज़ायर है, आपका ड्रीम है, तो खेलो। खेलो। मैं हर किसी प्लेयर को बोलता हूँ कि क्रिकेट खेलोगे तभी आप इंडिया में पहुंचोगे। Exactly, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई खेलना ही नहीं चाहिए, गिव अप करने वाली बट बात नहीं है। अगेन आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन टाइम टू टाइम होना चाहिए कि मैं कितना एफर्ट डाल रहा हूँ, मेरा परफॉर्मेंसेस कितना अच्छा हो रहा है, मुझे और इम्प्रूव क्या करना है, या मैं कहाँ तक का प्लेयर हूँ। हर किसी की एक कैपेसिटी होती है। अभी किसी को बैट पकड़ने ही नहीं आता है और वो बोलेगा कि मेरे को 5 साल के बाद इंडिया के लिए खेलना है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड वे। Exactly. तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप गोल कैसे सेट करते हो। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा आगे का नहीं सोचना है, अभी का Step by सोचो step. कि आप ठीक है, आप समझो दिल्ली पहुँचना चाहते हो मुंबई से, तो आप सीधा जम करके नहीं जाओगे। करेक्ट। मे बी आपके पास पैसे है तो आप फ्लाइट से जल्दी पहुँच जाओगे, कम पैसा है तो आप ट्रेन से जाओगे, अगर बट उससे भी ड्यूरेशन कम है पैसा उसका। है तो टाइम तो लगेगा। Exactly, हाँ। एंड अगेन वो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उतनी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट मनी, इट इज़ Correct. अबाउट लाइक कि आपके योर पास रेजिलियंस, वो आपका है कि हार्ड नहीं वर्क वो कितना, चीज़ आपके है। पास वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, आप जैसे कोच और जैसे कोच हैं कि नहीं है, वो सब कुछ तो चाहिए उसमें ना। दैट्स व्हाट आई सेड कि सक्सेस इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड फेलियर आल्सो मिक्सचर ऑफ सो मेनी थिंग्स। करेक्ट, करेक्ट। तो जब तक एक वो मिश्रण नहीं बनता है कि एक अच्छा कोच, एक अच्छा टैलेंट, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है मैं बताऊंगा वो होता है एसोसिएशंस का सपोर्ट। जैसे इंडिया में जो एसोसिएशंस हैं, क्योंकि अगर आपकी एसोसिएशन आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आपकी जर्नी सिर्फ क्लब क्रिकेट और सिलेक्शन मैचेस तक रह जाएगी। करेक्ट। तो एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है, और मैं हमेशा एमसीए को हमेशा थैंक्स देता हूँ, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशंस को, कि जो भी हमारे प्लेयर हैं उनको बहुत अच्छा टेक केयर करते हैं। सर कुछ अच्छी एसोसिएशन एमसीए के अलावा जहाँ लोग थोड़ा सा रिलाई कर सकें, जा सकें? मुझे लगता है देखिए, अगर आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी है ना तो आप पहुँच जाओगे, ऑर्डनरी लोग नहीं पहुँच पाएंगे। आज की जो मैंने आपको हार्श ट्रूथ है ये हार्ड थ्रू से, देखिए मेरे पास अगर मेरी एकेडमी में समझो 300 बच्चे हैं, तो मैं अपनी एकेडमी में भी अगर टीम बनाऊंगा तो मेरे को टॉप लेवल लेने पड़ेंगे, तो मैं हार्ड हूँ ना बाकी बच्चों के लिए। तो ये स्पोर्ट का ना एक ब्यूटी है, या मे बी स्कैरी, जो भी आप बोलो। एक दूसरा पार्ट है जो शायद लोग अवॉइड कर देते हैं, कहीं ना कहीं लोग अवॉइड नहीं, लेकिन अभी हम पॉजिटिव बात करते हैं। हाँ। पॉजिटिव बात ये है कि हर किसी को ना ज़िंदगी में एक बार कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ नहीं होगा। अगर हर कोई ये सोच लेगा कि ये नहीं होगा तो फिर आप बाद में जब आपकी वो एज निकल जाएगी तो आप रिग्रेट करोगे। तो कहीं ना कहीं हर इंसान को या हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को ना एक मौका ज़रूर देना चाहिए कि अगर उनको क्रिकेटर बनना है तो उनको डालें, लेकिन आपको अपने लाइफ को बैलेंस रखना है कि मैं क्रिकेट भी खेलूं, मैं पढ़ाई भी करूं, और मैं और भी कोई स्किल डेवलप करूं। मिथ क्या है कि लोग आजकल जो कोचेज़ हैं या जो लोग बोलते हैं कि जितना मेहनत करेगा उतना ही आगे जाएगा। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। जब तक आप सही मेहनत नहीं करोगे आप कहीं नहीं जाओगे। करेक्ट। तो अगेन एक प्रोसेस अगर आपका सही रहेगा तो आप मे बी आप इंडिया नहीं खेलो तो आप रणजी खेलोगे, रणजी नहीं खेले तो अंडर 19 खेलोगे, कहीं ना कहीं पहुंचोगे। और जब आप थक जाओगे, खुद से ही समझ लोगे, तो आपको कोई बोलते हैं ना रिग्रेट्स नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है हर इंसान को ये सब नंबर्स तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि वो कुछ ना कुछ करे, लेकिन कभी इस कॉस्ट पे नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं करूँगा। आपके ज़िंदगी में अगर सफलता की बात करें तो सक्सेस का मतलब 3 मापदंड मैं बोलता हूँ। हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो हेल्थ और वेल्थ तो समझ में आ गया, रिलेशनशिप एक बार समझाइए। देखिए हर, जैसे मैं अपनी सोचता हूँ, अब मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ, मैंने भी अपने ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, बहुत लोगों का मैंने भी दिल दुखाया होगा। हम सब इंसान हैं, हम पैदा इसलिए ताकि हम गलती करें, और यही प्रोसेस है ज़िंदगी का। तो रिलेशनशिप जो मैं बोलता हूँ ना, कि जब हम
बच्चे होते हैं तो हम कुछ बच्चों के साथ खेलते हैं, हम उनके साथ बड़े होते हैं। उसके बाद कुछ हमारे बचपन के टीचर्स होते हैं। एक्चुअल में उस टाइम हम ड्रीम करते हैं, ड्रीम हम उस समय करते हैं, उनके साथ करते हैं। तो आप कितना भी ऊंचाई पे चले जाओ, जिनके साथ आपने सपने देखे हैं ना, उनके साथ रहने की कोशिश करो, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि एक्चुअल लोग वही होते हैं। जैसे शुरू में तो हम रिश्ता बनाते हैं, बाद में हम कनेक्शंस बनाते हैं। जो बचपन में जो हमारे साथ लोग रहे हैं, जिनके साथ हम बड़े, वो एक्चुअल में हमारे सच्चे साथी होते हैं। राइट। बाद में तो आप खुद ही महसूस करो कि जो स्कूल के सारे फ्रेंड्स आपको याद होंगे। आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, उस टाइम पे लोग मतलब से जुड़ते हैं कि चल भाई ये आदमी प्रोफेशनल कनेक्शंस होते प्रोफेशनल है, हैं। इससे फायदा हो जाएगा। हाँ। तो रिलेशनशिप मतलब कि जिनके साथ आपने सपने बुने हैं और जिनके साथ आपने जर्नी की है, अगर वो आपके साथ नहीं है, आप कितने भी बड़े बन जाओ, उस सफलता का कोई मतलब नहीं है। जिनके साथ सपने देखे हैं उन्हीं के साथ सपनों को जीने में ज़्यादा मजा है। ऑफ कोर्स सही बात, सही बात। तो अच्छा वही है रिलेशनशिप। हाँ सर, आपने हमें ये तो बताया कि क्या स्टेप है 14, उसके बाद कैसे जोनल्स, कैसे डिस्ट्रिक्ट। एक बार हमें ये भी समझाइए कि बीसीसीआई किस तरह से आपको पे करता है जब आप अंडर 14, अंडर 16, या ये पूरा जो आपने प्रोसीजर थोड़ी पहले समझाया था। देखिए अभी तो बीसीसीआई, मुझे लगता है अगर इंडिया में क्रिकेट इतना बड़ा बना है तो उसमें बीसीसीआई को सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग वुमेंस क्रिकेट की बात कर रहे हैं। देखिए 10 साल पहले मुझे लगता है वुमेंस क्रिकेट बीसीसीआई के अंडर में नहीं थी। आप बताओ आज वुमेंस क्रिकेट WPL क्रिकेटर भी कितना 2-2 करोड़ रुपए का उनका ऑप्शन हो रहा है, करेक्ट टीवी पे आ रहे हैं, दे आर बीइंग पॉपुलर। करेक्ट। तो मुझे लगता है बीसीसीआई ने जिस तरीके से इंडिया का स्ट्रक्चर तैयार किया है, इतने सारे स्टेडियम्स बना दिए, बीसीसीआई हर एसोसिएशन को फंड करता है करोड़ रुपए फॉर क्रिकेट डेवलपमेंट। तो अंडर 14 अगर कोई बच्चा खेलता है तो अप्रॉक्सीमेट फिगर तो मुझे नहीं पता अभी फिलहाल क्या है, बट अंडर 14 के अगर जोनल में 5 मैच होते हैं ऑन एन एवरेज, तो अगर कोई बच्चा 5 मैच खेलता है तो मुझे लगता है 1.5-2 लाख तक उसको मिल जाता एनुअली। है एनुअल। वो ये 5 मैच का कुछ, ओके आई डोंट नो एग्जैक्ट फिगर, 1.5-2 लाख आई थिंक होगा कम से ओके कम। ठीक है। अगर कोई लड़का विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेलता है, अंडर 16 खेलता है, तो मैं भी 3 to 5 लाख के बीच में उसको मिल जाता होगा। ओके 3 लाख एग्जैक्ट फिगर आई ठीक है, डोंट, मतलब समथिंग लाइक दैट अभी, हाँ, क्योंकि बदलते रफ रहता अमाउंट। है। हाँ अगर कोई लड़का अंडर 19 खेलता जी। है तो मे बी अराउंड, अगर पूरे मैचेस विनू मंगड़ भी खेल जाए, कूच बिहार भी खेल जाए, तो अराउंड 5 to 10 लाख के बीच में उसको साल का, मतलब उसी 2 टूर्नामेंट का मिल जाता है। अंडर 23 भी लगभग सिमिलर ही है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और अगर रणजी ट्रॉफी कोई लड़का खेलता है, विजय हजारे खेलता है, मुश्ताक अली खेलता है, तो अराउंड एक स्टेट 7 लीग मैचेस खेलती है। ओके रणजी में करीब 7 लीग मैचेस खेलती हैं, 7-7-7 मतलब 7 रणजी ट्रॉफी, 7 विजय हजारे, 7 मुश्ताक अली। ओके तो मे बी अराउंड 21 20-30 लाख के बीच में आपकी रेवेन्यू हो जाती है रणजी खेल के। और आईपीएल का तो सबको पता है। यस। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दिस इज अबाउट मॉनिटरी। दूसरा क्या होता है, अगर कोई बच्चा स्टेट खेलने लगता है तो उसको एसोसिएशंस का मे बी साल में 4-5-6 महीना कैंप मिलता है। ओके तो उसको कोई बोलते हैं ना, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अच्छी कोचिंग मिलती है। साथ ही साथ एनसीए में उनको चांस मिलता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो, जैसे मुंबई में बहुत सारी कंपनी, जैसे इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, एयर इंडिया, अभी तो खैर एयर इंडिया नहीं है, ये लोग स्कॉलरशिप, FCI है। अगर कोई लड़का अंडर 16 अंडर 19 खेलता है तो इनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो उनको महीने का कुछ 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 वो अलग से स्कॉलरशिप के मिलता बेस है। में मिल जाता है। हाँ, तो कोई ना कोई, तो मेरे को लगता है कि अगर आप स्टेट सिस्टम में एक बार आ गए तो यू कैन से यस देयर इज सम करियर इन क्रिकेट। ओके सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता होगा, और इसीलिए मैंने ये छोटा सेशन भी करा, सो दैट आपसे लोगों को मिलने का मौका नहीं मिलता, आपसे इस बारे में सुनने का मौका नहीं मिलता। तो मेरे ज़रिए से आई एम श्योर कि बहुत लोगों को ये भी पता चला होगा कि किस तरह से, अगर आप पहले लेवल से देखो तो अंडर 14, 16 स्टेट जोन किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। अगर नेगेटिव्स हैं तो पॉजिटिव्स भी बहुत सारे हैं, और भी सर ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप कि इसके बाद जो लोग थोड़े डीमोटिवेटेड हुए होंगे उनको कुछ होप दिख गई होगी, और जो लोग जो बहुत हवा में होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि कहाँ तक रहना है। सो एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, प्लीज। देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ नहीं है। सम फिगर्स आर रियलिस्टिक, हाँ वही मैंने जो बोला, आपको रियलिस्टिक फिगर चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट में ना बहुत सारे बच्चे घर से भागते हैं कि मैं 2 साल में कर लूँगा, मैं 3 साल में कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। मुझे लगता है वो थॉट सही नहीं है। आप टाइम बाउंड मत डालो। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो पहले अपने रिसोर्सेज को चेक करो, अपनी फैसिलिटीज़ को देखो, एंड इंजॉय एज लॉन्ग यू कैन।
तो ये कोई 1-2 साल 3 साल का कोर्स नहीं है कि आज आपने कोर्स कर लिया और आपको जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कंसिस्टेंट हो सकता है आप 14 मिस करके 16 में आ जाओ, राइट 16 मिस करके अंडर 19 में आ जाओ, जाओ। अंडर 19 मिस करके अंडर 23 में भी आ सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा, शिवम दुबे। शिवम दुबे अंडर 16 और अंडर 19 का क्रिकेट नहीं खेले हैं, वो डायरेक्ट क्लब क्रिकेट से अंडर 23 खेले और फिर उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेले और आईपीएल खेले। अगर आप एक नाम लोगे प्रवीण तांबे, तो 42 के एज में आईपीएल खेले। एक मेरा इंटरेक्शन भी था प्रवीण के साथ जब जिस साल वो आईपीएल खेला, तो एक मैच में मैं गया था, एक मेरे बच्चे का मैच चल रहा था, तो प्रवीण इज़ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वंस अपॉन अ टाइम हम लोग साथ में खेलें जी। तो वो आया था मैच के लिए, तो मैंने ऐसे ही बोला कि प्रवीण आप खेलने आए हो कि कोचिंग के लिए आए हो? तो मैं बोला, उसने बोला मैं खेलने आया। तो बोला ये एज में क्यों खेल रहा है, ऐसे जस्ट मजाक किया मैं। तो उसने बोला भाई मेरा जॉब है तो मुझे तो खेलना पड़ेगा। तो बाद में उसी साल वो आईपीएल खेला, तो मुझे ना वो बात याद आई कि मैंने उसको क्या बोला था। बाद में उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आई एम सॉरी फॉर दैट बिहेवियर एंड यू प्रूव्ड इट दैट यू हैड समथिंग। तो बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। तो आपको अगर क्रिकेट पसंद है तो आप इंजॉय करो। और साथ ही साथ अभी जो नया ट्रेंड है, अभी मैं बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताऊंगा। अगर बड़े बड़े शहरों में आप जाओगे तो जितने भी कॉरपोरेट्स हैं आज उन्होंने अपनी अपनी टीमें बनाई हुई हैं। राइट। तो हो सकता है आप मे बी स्टेट सर्किट में नहीं जाओ, लेकिन अगर आप कोई कॉरपोरेट को भी खेलते हो तो वो लोग आपको प्लेइंग जॉब ज़रूर देते हैं। जैसे आप मंडे टू फ्राइडे जॉब करो और सैटरडे संडे आपको मैच खेलने को मिलेगा। तो ये भी अपॉर्चुनिटी है जो फ़िलहाल आई है। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ बहुत सारा इंसिडेंस हुआ है कि बहुत सारे बच्चे आए जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं। आज कोई स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन गया, कोई बैंक का एमडीज बन गया है। अभी एक ऐड आ रहा है कैडबरीज का, आपने देखा होगा, आकाश का। तो जो लड़का है आकाश अय्यर नाम है, वो भी मेरी एकेडमी का है। ओके। आज वो ऐड कर रहा है। तो बड़ा खुशी होती है देख के कि बच्चे आज क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो क्रिकेट के साथ शुरू किए लेकिन आज कहीं ना कहीं ज़रूर सेटल है। तो देयर आर मल्टीपल वेज, ऐसा नहीं है कि आप क्रिकेटर बन के अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो। तो अगर आपको खेलना है तो आप समय दो उसको, और लेट्स लिव ऑन द गॉड एंड बी हैप्पी। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पैशन ड्रिवन है, पैशन है तो उसको करो, अपने पैशन की कदर करो और खेलते रहो उसके साथ, और कहीं ना कहीं तो आप पहुंचोगे। बस अपने पैशन के साथ ऑनेस्ट रहो, यही सर का भी कहना है, यही हम सबका भी कहना है। आई होप कि जो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इससे बहुत मोटिवेट हुए होंगे। और अगर आपके जानने में कुछ लोग हैं जिनको ये वीडियो सुननी चाहिए तो उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।